लास्ट क्लास में बच्चों हम प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ रहे थे, तो लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो इक्वेशन ऑफ पाथ पढ़ा था, आखिरी टॉपिक। तो आज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे इक्वेशन ऑफ पाथ से। जब कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में होती है तो हम इक्वेशन ऑफ पाथ पढ़ते हैं, उसके अलावा टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ते हैं, फिर मैक्सिमम हाइट पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं। समझ में आया बच्चों? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चे? जितना टाइम बॉडी हवा में रहती है इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो अब यहाँ पर ये बॉडी है, देखो बच्चे, ये पूरा का पूरा जितने टाइम हवा में होगी इसे हम कहेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालना है या उसका फॉर्मूला कैसे निकालना है, ये अभी हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो देखो बच्चे, मैं आपको एक हिंट देता हूँ, थोड़ा सा ट्राई करो। जब बॉडी का मोशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तब बॉडी की वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट होती है वो जीरो हो जाती है। कोई बच्चा बताएगा इसका क्या रीजन है? जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो जाता है तो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाती है? देखो देखो, बॉडी ऊपर गई, वाई डायरेक्शन, वाई कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, फिर वाई कोऑर्डिनेट घट रहा है, जीरो हो गया। चलो हम आपको ये कहते हैं, इसका यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो। हम आपको 3 मिनट का समय देते हैं। देखो बच्चे, एक मिनट इधर देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने एक इस चीज का हम यूज करने के लिए कह रहे हैं आपको। तो देखो बच्चे, वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन की बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट, जब कोई बॉडी जब ट्रेवल कर रही होती है तो वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसका फॉर्मूला होता है यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लास्ट क्लास में हमने इसको इक्वेशन ऑफ पाथ में लिखा था। यू आई की वैल्यू हमने पुट की थी बच्चे यू साइन थीटा टी, और ये हो गया था माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अगर आप देखो तो लास्ट क्लास में हमने वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन में लिखा था। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज क्या पुट करनी है? देखो बच्चे, ये वैल्यू पुट करनी है जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो। टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आमतौर पे कोई और जनरल टाइम होता है उसको हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल टी मतलब कोई भी टाइम, और कैपिटल टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। तो जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होता है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जीरो। तो हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि किसी भी इक्वेशन में आप एक्स और वाई की वैल्यू जैसे पुट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? पुट जैसे वैसे इसकी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो यहाँ ये हो जाएगा जीरो, यू साइन थीटा, टाइम किसके बराबर है? टाइम ऑफ फ्लाइट माइनस हाफ जी टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी कट जाएगा, टी आ जाएगा। बाकी हमें टी निकालना है तो उसको इधर भगा दो, टी इज इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी। ये हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। 2 यहाँ पर 2 है, u इनिशियल वेलोसिटी है, साइन थीटा में जो थीटा है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बच्चे 2u साइन थीटा बाय जी होता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट इज मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है बच्चे? एक बॉडी जब पूरे ट्रेवल करती है तो मैक्सिमम हाइट कितनी मैक्सिमम हाइट अचीव कर सकती है, इसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। अच्छा ये बताना बच्चों, मैक्सिमम हाइट जो है वो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है या वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है? वाई कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट है? ये देखो बच्चे, ये अगर ये देखा जाए ये मैक्सिमम हाइट है। हाँ ये सर, ये बच्चे मैक्सिमम हाइट है, या एक्स कोऑर्डिनेट है या वाई कोऑर्डिनेट है। अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगाऊं या वाई कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगाऊं? बताओ, बोलो। अगर हम हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट की अगर हम बात करें तो वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली हाइट होता है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में एक बॉडी मैक्सिमम हाइट किस टाइम पे अचीव करती है? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट पे अचीव करती है या टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम पे अचीव करती है? शाबाश बच्चे, वेरी गुड। जैसे मान लो पूरा कंप्लीट टाइम ऑफ फ्लाइट है 10 सेकंड, लेट अस टेक 10 सेकंड, तो 5 सेकंड में बॉडी क्या होगी? अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगी। या फिर जैसे कहें कि बॉडी एट जब टाइम ऑफ फ्लाइट का हाफ होगा तो वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा? मैक्सिमम हाइट के बराबर होगा। ये बच्चे कंडीशन है। अब जैसे हमने ये कंडीशन यूज की थी, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट की थी, इसको यूज करो और पुट करके देखो क्या आएगा रिजल्ट। जल्दी बताओ क्या आएगा। सर क्या बोल रहे हो? अगर हम मैक्सिमम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करनी होती है तो हम वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट वाला
फॉर्मूला यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है बच्चे, जब प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, 2 डायमेंशन मोशन की बात करते हैं, तो 2 डायमेंशन में बॉडी एक्स में भी चल रही होती है और वाई में भी चल रही होती है। हम यहाँ एक्स में डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हाइट है वो वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट होती है, इसलिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वाई डायरेक्शन का। और हाइट, मैक्सिमम हाइट कब अचीव करती है बॉडी, अपनी मैक्सिमम हाइट कब अचीव करती है, जब बॉडी टाइम ऑफ फ्लाइट के हाफ टाइम पे होती है। तो हम यहाँ ये देखो अच्छे, ये वाई डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है वो ये है, हम या फिर ये कह सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला ये है। इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्या क्या पुट करेंगे बच्चों, हमें पता है कि वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, यहाँ पर अगर बॉडी है तो वाई कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा, एच मैक्स के बराबर हो जाएगा, तो वाई की जगह ये पुट कर देंगे। यू साइन थीटा की जगह यू साइन थीटा आ जाएगा, टी की जगह t/2 आ जाएगा, -½ की जगह हाफ आ जाएगा, जी की जगह जी आ जाएगा, स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी का स्क्वायर आ जाएगा, t/2 सॉरी बच्चों, t/2 का सॉरी बच्चों स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब बच्चे कहेंगे सर अब इसके बाद क्या करें सर, कि सर चलो ठीक है हमने वैल्यू पुट कर दी, अब बताओ आगे क्या करें। देखो बच्चे चक्कर क्या है कि अगर आप इसे आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने वैल्यू निकाली हुई है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वैसे अगर आप देखो यहाँ पे t/2 है तो t/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बताना, यहाँ से कैपिटल t/2 की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा बाय जी। अगर हम कैपिटल t/2 की वैल्यू यहाँ पुट करने लग जाए तो इससे हमारी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आगे। तो क्या क्या हो जाएगा बच्चे एक बार देख लेते हैं, फिर आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये हो जाएगा u साइन थीटा, t/2 की जगह क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाय g हो जाएगा, -½ की जगह हाफ आ जाएगा, जी की जगह जी आएगा। ये t/2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब t/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, एक 2g स्क्वायर, एक जी से एक जी कट जाएगा, नीचे जी आ जाएगा। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करके भी दिखाते हैं बच्चे, रुक जाओ एक बार, आप क्या क्या आ गया बच्चे एक बार देखो, ये क्या होगा बताना, ये क्या हो जाएगा, u इंटू यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा g, और ये क्या आ गया माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या आ गया, एक बच्चे सॉरी 2 गलती से लिख दिया मैंने, ये ना यू स्क्वायर, ये ना ये क्या आ जाएगा 2g। बताना बच्चे अगर ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा, कोई बच्चा बता सकता है, बताओ। एक देखो बच्चे एक काम करो, अगर आप नहीं कर पा रहे तो एक काम करो, कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लो, कॉमन ले लिया, ये तो पूरा 1 ही 1 हो गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें माइनस, इसमें क्या बच्चा 1/2, 1 में से 1 - 2 करोगे तो क्या आएगा बच्चे बोलो, 1 में से माइनस हाफ आएगा, तो क्या आ गया हाफ इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, या फिर कह सकते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ऑल तो बच्चे अगर एमसीक्यू पेपर आ रहा है तो आपको ये वैल्यूज डिराइव नहीं याद करने की जरूरत पड़ेगी, अच्छे से समझे या नहीं। देखो बच्चे अगर हम बात करें रेंज की, तो रेंज बॉडी की एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट होती है कि बॉडी एक्स में कितनी दूरी पे जाके गिरी। और जैसे जेवलिन थ्रो की हम बात करते हैं तो जेवलिन थ्रो में कौन विनर माना जाता है, जिसकी रेंज क्या हो, मैक्सिमम हो, जो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी पे भाले को फेंक सके, जिसकी रेंज मैक्सिमम हो, वो विनर माना जाता है जेवलिन थ्रो में। तो रेंज जो होता है बच्चे, अगर हमें रेंज का फॉर्मूला निकालना है तो इस फिगर में रेंज क्या होगा बच्चे बता सकते हो, इस फिगर में ये रेंज होगी, ये क्या है रेंज है। अब अगर हम बात करें रेंज की, तो बॉडी अपनी रेंज कब कवर करती है, जब टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो, जैसे यहाँ से यहाँ पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो, बॉडी यहाँ गिरेगी तो उसकी रेंज कवर हो गई। और उस टाइम में जो रेंज होती है वो एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो उस टाइम में एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगी, रेंज के बराबर होगी। अगर मान लो मुझे रेंज का फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम कौन से कोऑर्डिनेट की इक्वेशन लगाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की। तो एक्स कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या होगी बच्चे, uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और इससे हमारे पास क्या आएगा, रेंज आएगा। करो, अगर हम इसकी वैल्यूज पुट कर दें बच्चे तो क्या होगा, इधर देखो
x इज इक्वल टू यू एक्स कितना होता है बच्चों, यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा हमारे पास हो गया। टाइम की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल टी हो जाएगा, और x की जगह क्या हो जाएगा, रेंज के बराबर हो जाएगा, रेंज हो जाएगा ये। अब हम कैपिटल टी की वैल्यू जो कि हमने ये निकाली हुई है बच्चों, ये पुट कर देते हैं। r इज इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी। अब क्या हो जाएगा बच्चों का, इसको देखें तो हम क्या हो जाएगा, 2 की जगह 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी, ये आ जाएगा। खैर एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी भी होती है बच्चों को ध्यान रखना, एक मैथमेटिकल आइडेंटिटी होती है बच्चों, साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। शायद आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बट मैं अभी को समझा देता हूँ। ये होती है मैथमेटिकल आइडेंटिटी। तो ये 2 कॉस थीटा साइन थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा। अब ये साइन 2 थीटा क्या होता है अभी हम आपको बताते हैं बच्चों, ये होता क्या है। देखो साइन 2 थीटा होता क्या है, जैसे मान लो बच्चों ये थीटा अगर मान लो 45 डिग्री है, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 इंटू 45, मतलब साइन क्या हो जाएगा 90। 2 थीटा मतलब एंगल का क्या कर दो, दुगना कर दो। अब ये आइडेंटिटी कैसे आई भाई, मैथ से आई। हमारा फिलहाल कोई इससे लेना देना ज़्यादा नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये यहाँ से ये कैसे लिख दिया है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है रेंज का। तो हमने कुछ यू मल्टीप्लाई हुआ है ना बच्चे, कॉमन कैसे, कॉमन तो तब होता है जब ऐड करते हैं। यहाँ पर ये यू क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर होगा। समझ में आया। एक क्वेश्चन देते हैं बच्चे अब आपको। देखो बच्चे, अगर मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है जिसमें बॉडी को 100 मीटर पर सेकंड से फेंका है 30 डिग्री के एंगल पर, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालना है हमको। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चे, 2u साइन थीटा बाय जी होता है। ठीक है, तो ये 2 की जगह 2 आ जाएगा, u कितना हो जाएगा हमारे पास, u कितना है 100, साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और g हो जाएगा बच्चे, g हो जाएगा 10। तो साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है बच्चे, हाफ से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 10 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट 10 सेकेंड हो जाएगा बच्चे। दूसरा हमें निकालना है, अगर मैक्सिमम हाइट निकालना है तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चे, यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4। साइन थीटा कितना है बच्चे, साइन थीटा है साइन 30, बट साइन 30 कितना है यहाँ पर, साइन 30 1/2। इसका स्क्वायर कर देंगे तो साइन स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है 1/4, 2 की जगह 2, जी की जगह क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, एक 10 से 10 काट दो, 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 1000/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चे बताना, 125 हो जाएगा, 125 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा इस रेंज हो जाएगा। रेंज क्या होगा बच्चे, रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे बताओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ठीक है, यू स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2, एंगल कितना है हमारा 30, तो 30 मतलब टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, और जी 10 की पावर 4 साइन 2 इंटू थीटा मतलब साइन 60 हो जाएगा ओवरऑल, साइन 60 बाय जी, जी हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10 की पावर 4, साइन 60 हो जाएगा √3/2/10, क्या आ जाएगा 10 की पावर 3। ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 3 और 5 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 500 √3 मीटर। ये वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, हमने डायरेक्ट पुट किया है, आंसर आ जाएगा हमारा। सर मेरा अप्रोक्सीमेट 500 आ रहा है।